रविवार को मऊ सहानिया के हिल्स व्यू रिसोर्ट के सभागार में महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा, और नाम लेते समय यदि गौरव की एक अत्यंत गर्वपूर्ण अनुभूति यदि हमको नहीं होती है तो तय बात है कि रक्त की गतिशीलता में कोई ना कोई कमी है। मैं ऐसा मानता हूं। हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव यहां मना रहे हैं। उस अमृत महोत्सव में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन 75वें वर्ष में हम इसलिए देश में स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए उन हुतात्माओं को याद कर रहे हैं जिनने भरत भूमि में आदिकाल से अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। तो जैसा आदरणीय पवन जी ने बताया था, 15वीं शताब्दी से हम देश के बदलाव को देखते हैं और 1947 तक चले आते हैं, और 1947 के बाद भी 1975-77 के काल को भी हम कुछ उसी रचना का भी स्वरूप मानते हैं। तो विंध्य क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने भी ऐसे अनामी आज की तारीख में स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो योगदान दिया है, उन सबके जीवन पर भी हम सबके द्वारा कहीं ना कहीं लिखने का कार्य, गीत रचना का कार्य और सब प्रकार से उनको समाज के सामने लाने का आज वक्त है। शोध संस्थान उस रचना का कार्य भी कर रहा है। मैं भी एक शिक्षा संस्थान से जुड़ा हूं, विश्वविद्यालय का कुलपति हूं। यदि शोध संस्थान के माध्यम से हम अपने विश्वविद्यालय में भी कोई शोध कार्य एमओयू की जैसी बात चल रही है, यदि करके महाराज श्री छत्रसाल जी के लिए कोई शोध के कार्य में सहभागी बन सकूंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आजकल सोशल विश्वविद्यालय चल रहा है, लेकिन उसमें भी कभी कभी कुछ अच्छी चीजें आती हैं। एक वीडियो क्लिप मैंने कुछ महीनों पहले देखी थी, कर्नाटक प्रांत के किसी गांव की थी। उस गांव में एक परिवार ऐसा है जो एक निश्चित जोश आने पर और बड़े पत्थर की चट्टान को सामान्य घूसे से तोड़ देता है। आज भी है वो। कोई भी पुत्र यदि अपने पिता और अपने पूर्वजों और अपने परिवार और कुल गौरव को ध्यान नहीं रखेगा, वो मार्ग भटक सकता है। लेकिन जिस परिवार के सदस्य को यह याद रहेगा कि मेरे पूर्वज कैसे वीर थे, जिस कुल को यह ध्यान रहेगा कि हम किस संस्कार में रहने वाले लोग हैं, ऐसे ही भारत के नागरिक इस नाते हमको जब यह ज्ञान रहेगा कि हम उस भूमि के रहने वाले हैं जहां महाराज छत्रसाल जी जैसे योद्धा ने जन्म लिया, तय बात है कि हमारे अंदर का गौरव बनेगा। और यह गौरव विद्यमान रहेगा तो शोध संस्थान के पदाधिकारी भी अपनी जीवन रचना में इस कार्य को हर दिन याद रखेंगे, साधारण सदस्य भी रखेंगे, और जो नगर के और अन्य बंधु इसमें सहयोग करते रहते हैं उन सबका सहभाग बढ़ेगा। हम मोबाइल के वेब को तो स्वीकारते हैं कि वो प्रभाव देता है, हमको मिल जाता है तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे ओरा मंडल से चलने वाले वेब को हम पकड़ने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आध्यात्मिक रचना का विषय है। इसलिए हम सबको सबसे पहले इस बात की अनुभूति में रहना चाहिए। मेरा यह कहना नहीं है कि आप नहीं है, उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए। जैसा आदरणीय पाठक जी ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में परिसर को डेवलप करने के लिए, चाहे फुलवारी का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, चाहे कोई वेब सीरीज बनाने का मामला हो, अत्याधुनिक तरीकों का भी, आईटी सेक्टर का भी आज प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है। तो हम सब मिलकर कैसे साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शौर्य के क्षेत्र में छत्रसाल जी को केंद्र स्थान में रखकर कैसे विकास की अवधारणा को और नया आयाम दे सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन
उसके लिए हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हम अपने समय का सदुपयोग उस कार्य के लिए कितना कर रहे हैं और कैसे करें। समयदानी कार्यकर्ता चाहिए, और समयदानी कार्यकर्ता का आशा ही यही है, जब हमको शोध संस्थान के कार्य के लिए कहीं बुलाया जाता है, बोला जाता है, हम अपना सब प्रकार का समय लेकर जाएं, अपने अहंकार को हम अपने घर छोड़कर जाएं। कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन मंच पर बैठा है, कौन सम्मानित हो रहा है, कौन माला पहना रहा है, इसकी आवश्यकता ज्यादा सोचने की नहीं है। यह भाव रहेगा तो हमारे जीवन का उत्कर्ष न केवल हमारे गौरव को, हमारी मिट्टी को मान्यता देगा, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के हमारे अंदर के उस ईश्वर की पूजा व्यक्तिगत रूप से हमसे होना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके लिए हम रोज कोई अगरबत्ती लगाते किसी देवता के सामने। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कार्यरत अतिरिक्त महाअधिवक्ता धीरन सिंह परमार ने कहा, अभी पीछे भरत भाई साहब थे, सब लोग थे, हम लोग संस्थान के साथ दिल्ली में एक बहुत अच्छा नाट्य कार्यक्रम हम लोगों ने किया। दिल्ली में हम लोग बताने का प्रयास किया कि महाराज छत्रसाल आज आज़ादी के 75वें इस अमृत महोत्सव में, ये कहते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है, और इस बात को मैं बड़े विश्वास के साथ इस सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि सच्चे अर्थों में महाराज छत्रसाल इस आज़ादी के नायक तो थे ही बुंदेलखंड की, इस राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। इसके पीछे मेरा तर्क है कि इस राष्ट्र में जब से बाहरी लोग आए, विदेशी आक्रांता आए, इस राष्ट्र में अपने शासन को उन्होंने किया, उसके बाद जितनी लड़ाइयां हुई, हमारे सूरवीरों ने, रणबांकुरों ने, योद्धाओं ने, राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी, उनको धूल चटाने का भी काम किया। लेकिन महाराज छत्रसाल की जो लड़ाई थी, इस बुंदेलखंड को पृथक करने की, इस बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई इसलिए अद्वितीय है, इसलिए उसका कोई सानी नहीं दी जा सकती है कि महाराज छत्रसाल किसी राजा के बेटे नहीं थे। उन्होंने लड़ाई अपनी रियासत को बचाने के लिए नहीं की, उन्होंने लड़ाई लड़ी इस बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने के लिए। इसलिए महाराज छत्रसाल को मैं अपने शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि महाराज छत्रसाल इस राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपने 52 वर्षीय जीवन में 52 अपराजित युद्धों के साथ इतिहास रचा है, सामाजिक समरसता के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज पूरे बुंदेलखंड में आपको इतनी जागीरें मिलेगी, भरत भाई का बैठे, आप सभी लोग बैठे, विद्वान लोग बैठे हैं, हर जाति के व्यक्तियों की जागीरें हैं। सामाजिक समरसता के आज से इतने वर्ष पूर्व इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक राज्य को बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है, और मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं इस छत्रसाल शोध संस्थान का, बुंदेलखंड की जनता, बुंदेलखंड की धरा, आने वाली हमारी पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेंगी। आदरणीय पवन जी भाई साहब, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि संस्थान, आपके नेतृत्व में संस्थान ने जो काम किया है, हमें अपनी नई पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमको बताया गया, बहुत बाद में बताया गया, आज हमारी आने वाली पीढ़ियां ये पाठ्यक्रम में पढ़ेंगी। इसके लिए आप सभी का साधुवाद, इस छत्रसाल शोध संस्थान का साधुवाद। ये शोध का विषय रहता है, इस शोध में हमने ये साबित करके बताया कि आजादी की असली नायक महाराज छत्रसाल ने इस धरा में जन्म लिया, इस धरा के माध्यम से उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय संयोजक भरत पाठक ने कहा, बुंदेलखंड के गौरव की चर्चा हो, बातचीत हो, और बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से नई पीढ़ी क्या क्या कर सकती है, इस दिशा में भी यहाँ पर मार्गदर्शन समय समय पर हुआ है। धीरेन्द्र जी यहाँ पर अपने साथ जुड़े हुए हैं। अपने लिए, बुंदेलखंड के लिए भी ये गौरव की बात है कि हमारे साथ रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना मध्य प्रदेश की तरफ से बुंदेलखंड का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन है। हम सब लोग मिलकर के ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड की इस पावन धरा में स्मारक के माध्यम से होने वाले काम, उन कामों को हम ठीक दिशा में ले जाते हुए, और जो समरस समाज का निर्माण हम सभी को मिलकर के करना है, सबको जोड़ करके करना है, सबको साथ लेकर के करना है, उसको हम नियमित रूप से करते चलें। चाहे वो एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में हम विकसित हो, या एक स्मारक समिति के माध्यम से हम आगे बढ़ें। जो हमारा अपना स्वरूप है संस्था का, उसमें जो आवश्यक हमें कागज अपने तैयार करने हैं, उसके लिए यहाँ स्मारक की जो समिति है वो लगातार प्रयत्न कर रही है। 12A, ATG, उसके बाद FCRA,
उसके और आगे भी हम जा करके जो अभी आज एमओयू की बात हुई, कल इनकी बैठक में भी बातचीत हुई कि अनेक विश्वविद्यालयों से हम एमओयू करेंगे या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू करेंगे। तो अगर हम एजुकेशन फील्ड में या हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं तो आगे चल करके हमें 35, 1, 2 और 1, 3 ये भी इनकम टैक्स की तरफ से एग्जेम्पशन के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, जिसको हमने अपने यहाँ दीनदयाल इंस्टीट्यूट में लिया था। और हम एजुकेशन और हेल्थ की एक्टिविटीज को पूरे हिंदुस्तान में स्थान स्थान पर कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम फंड्स को भी मोबिलाइज कर सकते हैं अपने काम की दृष्टि से। अतिथियों ने महाराजा छत्रसाल के चित्र पर माल्यार्पण किया। तदुपरांत संस्थान के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे, सह सचिव जयदेव सिंह के द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद संस्थान के सचिव राकेश शुक्ला राधे के द्वारा विगत वर्ष का प्रतिवेदन पढ़ते हुए कोविड काल के बावजूद संस्थान द्वारा किए गए कार्यों को सभी के सामने रखा गया। इसी तरह संस्थान के कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल के द्वारा संस्थान का वार्षिक आय व्यय ब्यौरा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिक कमलेश अहरवार के द्वारा सौरपीठ मऊसानिया में विकसित किए गए पार्क का विवरण रखा गया। वार्षिक सभा में सम्मिलित हुए आरएसएस के पूर्व प्रचारक एवं वर्तमान में उत्तर पूर्व राज्यों में विद्या भारती के लिए सेवाएं दे रहे डॉक्टर पवन तिवारी ने कहा, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और भी हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार जी का मार्गदर्शन और पाथेय हम सबको प्राप्त होगा। इस संस्थान के प्रारंभ से अपनी शुभकामना देने वाले, अपने आशीर्वाद से सब कुशल क्षेम की चिंता करने वाले यहाँ अधिकांश सभी अभिभावक बैठे हुए हैं। उन सबके संकल्पों का परिणाम है और एक छोटा सा प्रयास करके और देश के बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्य या अन्य क्षेत्र के लोगों का हम सब ने आशीर्वाद प्राप्त किया है और छोटी सी कालावधि में संस्थान की गतिविधियों को समाजव्यापी और राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आप सबके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, मंच से भी उसकी प्रशंसा हुई है और जब प्रशंसा होती है तो अपेक्षा भी बढ़ती है और उस अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए हम सबको सदैव प्रयास करना होता है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव है और इन 75 वर्षों के इस कालावधि में जितने हमारे पूर्व के पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं तो आज से 498 वर्ष पूर्व कालिंजर की पावन धरती पर रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 को जन्म लेती हैं। अगले 2 साल बाद उनके जन्म के 500 साल पूरे होंगे। महाराजा छत्रसाल से लेकर के एक पूरी परंपरा हमारे सामने है और इस बुंदेलखंड ने यदि कहीं देश में सुरक्षित स्थान था, जिस प्रकार से बहन नम्रता ने बताया कि कैसे गद्दारों को हलाल किया था बुंदेलखंड के योद्धाओं ने, तो बुंदेलखंड के योद्धाओं ने, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए जो ये 1857 की क्रांति और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों के लिए रहने के लिए, अज्ञातवास के लिए और शरण देने वाला ये शरण स्थली भी हमारा बुंदेलखंड है। तो निश्चित तौर पर जड़िया जी बता गए कि हमारे वाणी में, हमारे पानी में कितना दम है और सबको हमने धारण करके और उस परंपरा को एक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहन जी बैठे हुए हैं, जितेंद्र सिंह बुंदेला जी की स्मृति प्रारंभ से जिन्होंने इस विरासत को, महोत्सव को और आगे बढ़ाने का कार्य और नेतृत्व को थामने वाले सामने बैठे हैं आदरणीय दाऊ गोविंद सिंह बुंदेला जी। इस बड़ी आयु में भी और लगातार सतत प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे सब प्रेरणा देने वाले प्रेरणा स्रोत हमारे सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आजादी के एक बड़े महानायक हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने इतनी हमारे पूर्वोत्तर भारत से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जगह जगह जाकर के और समाज को संगठित किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा तो प्रसिद्ध है, लेकिन देश की आज़ादी के लिए वो वचन हमेशा बोलते थे कि हजारों लाखों लोगों के जीने मरने से देश नहीं बनता,
लाखों करोड़ों कमाने से भी देश नहीं बनता, तो देश बनता है वीरों के शौर्य से, वीरांगनाओं के सतीत्व से और शहीदों के रक्त से। और आज इस परंपरा के एक वाहक यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य आदित्य प्रताप बोस हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वार्षिक सभा के दौरान बुंदेलखंड के जाने माने कवि और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को संस्थान के द्वारा सॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। इसी तरह मानसिक रोगियों के सेवक डॉक्टर संजय शर्मा भी अपने सेवा कार्यों के लिए संस्थान द्वारा सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर जड़िया ने अपनी चिर परिचित कविता का पाठ भी किया। हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, झांसी की रानी के, हम कवि झांसी की रानी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, छत्रसाल धरती के हीरा पन्ना के पानी के, हम कवि पन्ना के पानी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि। आप सब जानते हैं, विज्ञ लोग बैठे हैं। हिंदी साहित्य में महाकवि पद्माकर के जो होली के छंद हैं वो हिंदी साहित्य के कीर्ति केतु कहे जाते हैं। सो पद्माकर के कीर्ति केतु हम होरी होरयानी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि झांसी की रानी के। आप सब जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, वो भाव पक्ष का अनूठा ग्रंथ, लेकिन कविंद्र केशव ने जो रामचंद्रिका लिखी वो कला पक्ष का अद्वितीय ग्रंथ, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। आप ये भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला आचार्य बुंदेलखंड और अंतिम आचार्य बुंदेलखंड, बीच में पूरा हिंदुस्तान है। सो रामचंद्रिका की चिलकन हम, उसका जो शिल्प है, उसकी दुरूहता है, उसकी कठिनता है, जाको देन चाहे विदाई, पूछे केशव की कविता है। सो रामचंद्रिका की चिलकन हम तुलसी से ज्ञानी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि बुंदेली वाणी के। कार्यक्रम में कवियत्री नम्रता जैन ने भी काव्य पाठ करते हुए छत्रसाल को नमन किया। की ढाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। धन बल नहीं था, सैन्य बल भी था न जिनके पास। धन बल क्या थे, महाराज छत्रसाल कितने अभावों में अपना जीवन व्यतीत किया कि धन बल नहीं था, सैन्य बल भी था न जिनके पास, वीरता से विजय श्री पाई थी फिर खास। सैन्य बल भी था न जिनके पास, वीरता से विजय श्री पाई थी फिर खास। सत्ता नहीं थी हाथ में, वैभव भी नहीं था, सत्ता नहीं मिली थी ना वैभव ही मिला था, बचपन के साथ ही तेली ने सहयोग किया था। विश्व के पटल के वो भोपाल हुए थे, विश्व के पटल के वो भोपाल हुए थे, उनके कहानी किस्से बेमिसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। कार्यक्रम का संचालन सुशील वैद्य और आभार धीरेन्द्र शिवहरी ने जताया। वार्षिक बैठक के दौरान अशोक राय, विष्णुदत्त चतुर्वेदी, बीरेंद्र असाटी, श्रीमती वंदना बुंदेला, गोविंद सिंह बुंदेला, डॉक्टर विनोद रावत, विनय चौरसिया, हर्ष अग्रवाल, डॉक्टर पी के खरे, ब्रजेश अग्रवाल, समीर कुमार मिश्रा, हर्षु महाराज, बीरेंद्र पारासर, डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी, संतराम पांडे, दिल्ली से आए एडवोकेट यशराज बुंदेला, नौगांव की पूर्व नपाध्यक्ष अभिलाषा शिवहरे, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उर्मिला साहू, डॉक्टर कबीर कृष्ण वैद्य, आदित्य प्रताप बोस, कवि सुमित मिश्रा ओरछा, आशीष ताम्रकार, मनोज यादव, योगेंद्र भारद्वाज, आशीष मिश्रा जबलपुर,
जयप्रकाश शुक्ला, योगेश सिन्हा, आर.डी. सनागो, पुष्पेंद्र सिंह परमार, प्रवीण कुमार सोनी, करुणेंद्र प्रताप सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं संस्थान के पदाधिकारी मौजूद रहे। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल ने कहा, महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान आज महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की वार्षिक साधारण सभा में पधारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार जी, कुलपति रीवा, बड़े भाई साहब श्री भरत पाठक जी, माननीय डॉक्टर पवन तिवारी जी का संस्थान के द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। संस्थान द्वारा आज सम्मानित होने जा रहे पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी को का भी स्वागत करता हूँ सभी सदस्यों का। स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का, और स्वागत है यहाँ पर विराजमान शक्ति। आप सबका सहयोग इस संस्थान को बराबर मिलता रहा है, आगे भी इसी अपेक्षा के साथ कि आप लोगों का इसी तरह से सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। संस्थान के सचिव राकेश शुक्ला राधी ने कहा, आयोजन किया था तो साधारण सभा की में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डीआईजी श्री देवेंद्र जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस साधारण सभा में हम लोगों ने मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा की थी कि एक तो जो सौरपीठ पर जो स्थान है महाराज छत्रसाल जी की जहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ था, वहां पर एक पार्क हम लोगों ने डेवलप किया था। उस पार्क को और अधिक सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में वहां पर विचार पिछली साधारण सभा की बैठक में विचार किया गया था। एवं दूसरा मुख्य रूप से जो विचार तो साधारण सभा में आया था कि हमारे संस्थान को और ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ कैसे बनाया जाए और महाराज छत्रसाल को गांव-गांव तक, घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि पिछला वर्ष कोविड काल का रहा है और हम लोग महाराज छत्रसाल जी के बारे में ज्यादा कार्यक्रम बहुत कुछ नहीं कर सके, इसलिए हम उस कार्यक्रम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन संस्थान द्वारा जो पार्क का हम लोगों ने लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को हम लोग काफी बेहतर तरीके से पूरा कर चुके हैं। उसके प्रभारी संस्थान के कमलेश अग्रवाल जी को बनाया गया था। आगे वो पार्क के बारे में आप सभी लोगों को सूक्ष्म जानकारी देंगे कि महाराज छत्रसाल जी के स्थान पर जो सौरपीठ पर पार्क का डेवलपमेंट किया गया था, उसको हम लोगों ने कैसे विकास किया और आगे हमारी क्या योजना है, ये पिछली साधारण सभा में हम लोगों ने तय किया था। लेकिन कोविड काल के कारण हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सके और पिछले सत्र में जो हम लोगों ने वार्षिक कैलेंडर के तहत कार्यक्रम किए थे, तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हम लोगों ने 21 मार्च को जो हमारी प्रतिमा अनावरण का स्थापना दिवस था, उस दिन क्योंकि कोविड काल होने के कारण हम लोगों ने 21 मार्च को एक सांकेतिक पुष्पार्चन का कार्यक्रम मूर्ति स्तर पर किया था, जो कि अति सूक्ष्म रूप से किया गया था क्योंकि कोविड का काल था। उसके बाद हम लोगों ने छत्रसाल जयंती पर महाराज छत्रसाल जी के संबंध में जो काव्य पाठ, वर्चुअल काव्य पाठ कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें इस काव्य कवि सम्मेलन के प्रभारी श्री सुमित कवि ओरछा को बनाया गया था और वर्चुअल और जो मोबाइल सिस्टम का जो नेटवर्क था, उसके लिए हम लोगों ने विनय चौरसिया जी उसके प्रभारी थे। प्रहलाद पटेल जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ऐसा महाराज छत्रसाल जी की जयंती पर भी हम लोगों ने और प्रगति स्थल पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम, वहीं पर पूरा कार्यक्रम संचालित हुआ था।